जंगल में आप कितना भी घूम लें, बहुत बार कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है जो आपको सोचने पे विवश कर देता है। थोड़ा इधर उधर भटकने के बाद अब हम फिर से D1 और दर्रा बच्ची के लिए उसी एरिया पे जा रहे हैं जहाँ थोड़ी देर पहले तक वो फाइट कर रहे थे। कहाँ दिख रहा है? ये से जो D1 मेल है ना, इसकी हम बात कर रहे थे। ये मेल डॉटी में फर्स्ट लेटर 32 में बॉर्न हुआ था। ओके। उसके बाद इसने जब मदर्स के साथ छोड़ा तो धमोकर एरिया में आके काफ़ी दिन रहा। धमोकर का डोमिनेंट मेल था उसका। अभी लास्ट ईयर इसने कितौली जोन में ही अपना पूरा आना चालू किया और आज के डेट में पूरा कितौली का मेजर पार्ट में घूम रहा है। ओके। और मतलब मान लीजिए अब तो एक तौली का डोमिनेंट मेल हो ही गया है क्योंकि छोटा भीम नहीं रेगुलर नहीं दिख रहा। छोटा भीम को भी पुश कर दिया इसने बाहर, पुजारी को भी पुश कर दिया है और मेजर ये फीमेल है इसे दर्रा बच्ची मीटिंग कर चुका है, दोबारा फिर मीटिंग के लिए लगा है उसके बाद। असल में D1 और दर्रा बच्ची एक दूसरे के पार्टनर रह चुके हैं, लेकिन फिर भी दर्रा बच्ची का D1 पे इतना गुस्सा होना कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद वहाँ दोबारा कोई भी आवाज़ नहीं आई और ना ही वो दोनों बाहर निकल के आए। यही आगे सेंटर पॉइंट। ओके। तो हम अब जा रहे हैं खितौली जोन के फेमस सेंटर पॉइंट पे ब्रेकफास्ट करने। सेंटर पॉइंट जंगल का वो पार्ट है जहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हैं और अपनी गाड़ी से भी नीचे उतर सकते हैं। फेंसिंग नहीं है यहाँ पे, खुले में। ओके। नाइस। वैसे तो नॉर्मली आपको अपने रिजॉर्ट से ब्रेकफास्ट मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ ना भी लेके आए तो यहाँ ढेर सारे स्टॉल्स हैं जहाँ से आप लेके खा सकते हैं। इस सेंटर पॉइंट में कोई भी फेंसिंग यानी बाड़ा नहीं लगा है और ये जंगल के बीचों बीच है, लेकिन जब एक साथ यहाँ इतने लोग हों तो किसी भी जानवर का कोई खतरा नहीं है। तो सुनील भैया ने भी हमारा ब्रेकफास्ट लगा दिया है। नाइस। खाने में हमारे पास सैंडविच और वेजिटेबल रोल है। फ्रैंकली सुबह में टाइगर की इतनी अच्छी साइटिंग के बाद वहाँ से जाने का मन नहीं था, लेकिन बांधवगढ़ में सफारी का ये ब्रेकफास्ट वाला पार्ट भी स्पेशल है जहाँ आप खुले जंगल में अपनी गाड़ी से नीचे उतर सकते हैं और जंगल में ब्रेकफास्ट का आनंद ले सकते हैं। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम फिर से भाग रहे हैं सेम स्पॉट पे ये देखने कि शायद वो टाइगर कहीं फिर से निकल के लड़ाई ना कर रहे हैं। वैसे तो अब धूप निकल गई है, लेकिन मेटिंग और फाइटिंग जैसे सिचुएशन में
टाइगर के बिहेवियर का कुछ भी कह पाना कठिन है और वो कभी भी दिख सकते हैं। अभी गाड़ी खड़ी है, जो सुबह टाइगर दिखा है तो टाइगर वहीं कहीं बैठा है, और अभी थोड़ा सा धूप हो गया ना, थोड़ा सा लाइट जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में, मीटिंग वाले सिचुएशन में तो टाइगर निकल के आएगा ना, उसको सन से तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। नहीं ये गलत अपन सुन रहे हैं। हाँ, बैठे बट जो भी सिचुएशन है इसमें तो ऐसा नहीं है कि वो टाइम देंगे। कुछ आएगा भाई, अंदर ही है। तो एग्जैक्टली ये वही स्पॉट है जहाँ थोड़ी देर पहले तक सारी कहानी चल रही थी, लेकिन अब यहाँ एकदम शांति है। अब उनके दिखने का चांस उनके जाने के डायरेक्शन में ही है और इसीलिए अब सारी जिप्सीज थोड़ी थोड़ी दूर पे उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक यहाँ किसी को भी वो टाइगर दोबारा नहीं दिखे और ना ही उनकी आवाज़ सुनाई दी। तो वहाँ वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो अब हम कहीं और जा रहे हैं। बस 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 बस, बस। खितौली जोन में आज मेरी ये पहली सफारी है और मैंने ठीक से ये जोन देखा भी नहीं था कि हमें टाइगर्स मिल गए थे। तो अब टाइम है इस जोन को थोड़ा और एक्सप्लोर करने का। अभी हम लोग चल रहे हैं, चमेली वाटर होल है और इस टाइम पे बर्ड्स दिखती हैं काफ़ी, दिखते हैं, शायद कोई बर्ड्स मिल जाए। टाइगर कहाँ दिखा? टाइगर भी उस एरिया पे दिखा था। बोलते सर अभी हम यहाँ इस लेक के पास आ गए हैं जहाँ टाइगर्स का तो नहीं पता, लेकिन कुछ बर्ड्स दिख सकते हैं। एक उसमें वाइट नेक की स्टॉक है, राइट स्टॉक बनी है, फुली नेक एंड वाइट। ये तो ब्लैक आइविस फाइन कर रहे हैं। स्टॉक अरे वेट इज बड़ा सा बर्ड दिख आ रहा है। यहाँ कुछ बर्ड्स बैठे हैं जिनमें ये है फुली नेक्ड स्टॉक। इनको वाइट नेक्ड स्टॉक भी कहते हैं। ये सारस परिवार में एक मध्यम आकार का पक्षी है और इसका नाम इसके कोमल सफ़ेद गर्दन के कारण मिला है। वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे सुबह मॉर्निंग में टाइगर दिखा ना, वहाँ जा रहे हैं। ये रात फीमेल का एरिया है। आज सफारी में सुबह लोगों को एक और टाइगर का जोड़ा दिखा था जिसको ढूंढने के लिए अब हम जा रहे हैं। वो बार्किंग डियर है क्या? बार्किंग है ना? वहाँ 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 रुक, बार्किंग डियर है ना? और तालाब की दूसरी ओर ये बार्किंग डियर दिख गया जो यहाँ पानी पी रहा है। बार्किंग डियर बहुत डरपोक होते हैं और इनके अलार्म कॉल्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पेड़ की डाली टूटने पे भी डर के चिल्लाने लगते हैं। अब हम तालाब के दूसरी ओर आ गए हैं और यहीं कहीं टाइगर के दिखने की बात कही जा रही थी।
यहाँ कुछ जिप्सीज दिख गई जो शायद टाइगर के आस में वेट कर रहे हैं। यहाँ कहीं चले गए थे, इंग्लैंड डाला वो दिख रहा है यहाँ कहीं आस। क्या हुआ गुरु? तो दूसरी जिप्सी से पता चला कि यहाँ किसी टाइगर की आवाज़ सुनाई दी है, जिसके चलते सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो कैमरा रेडी करके मैं भी वेट कर रहा हूँ कि शायद आज सफारी ओवर होने से पहले फिर से कोई और टाइगर देखने को मिल जाए। और अचानक से वो आवाज़ फिर से आई। वैसे तो अभी 10:30 बज चुके हैं, लेकिन सफारी ओवर होने में अभी भी थोड़ा टाइम है। एंड लेट्स होप कि ये टाइगर भी निकल के आ जाए। और फिर से हमें उस टाइगर की आवाज़ आई, लेकिन थोड़ी दूर से, जिसके पीछे अब हम भाग रहे हैं। मीटिंग चल रही है। आज बांधवगढ़ की सफारी मेरी सबसे लकी सफारी हो गई। यहाँ फिर से एक और टाइगर का मेटिंग पेयर मिल गया। अब देखना है ये दोनों टाइगर्स कौन है। ये मेल है और ये रोड पे आ रहा है। तो सफारी में टाइगर साइटिंग के टाइम यही नेचुरल साउंड सुनने को मिलता है। ये मेल सुबह वाले मेल जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन लगभग उतना ही बड़ा लग रहा है। और अब उसके पीछे पीछे ये फीमेल भी जा रही है। ये रास्ता आगे उसी तालाब की ओर जाता है और शायद ये पानी पीने ही जा रहे हो। तो अब हम उसी तालाब के पास जा रहे हैं जहां से हम अभी आए थे। ये वही सेम स्पॉट है जहां थोड़ी देर पहले मैं वुली नेक्ड स्टॉक को फिल्म कर रहा था। और जैसा लगा था वही हुआ। ये पानी के लिए ही आ रहे हैं। आज की मेरी सफारी कुछ ज़्यादा ही लकी हो गई। 4 बड़े टाइगर्स एक सफारी में, और वो भी मेटिंग पेयर। और अंकित ने बताया कि सुबह जो D1 टाइगर को हमने देखा था, ये उसका ही बच्चा है और अभी बस 2.5 साल के आसपास का है। 2.5 साल में टाइगर का इतना बड़ा हो जाना साधारण बात नहीं है। असल में ये बफर जोन में घूमता है, जहां ये मवेशियों का आसानी से शिकार करके खाता है। अभी इस टाइगर का कोई नंबर या नाम नहीं दिया गया है और ये अभी अपना क्षेत्र बना ही रहा है।
और इस टाइग्रेस का नाम रा है। ये वही रा नाम की टाइग्रेस है जिसके बारे में हम सुबह बात कर रहे थे। इतने बड़े टाइगर को इतने पास से देखने का अवसर सफारी में आसानी से नहीं मिलता। ये अभी मेटिंग में है और अब धूप भी अधिक हो गई है, तो बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए ये अब पानी में बैठ गया है। सफारी का टाइम ओवर होने वाला है और जाते जाते इतनी अच्छी टाइगर की साइटिंग अनएक्सपेक्टेड है। और अब रा फीमेल भी उसके पास ही आ रही है। इसके सर पे हिंदी में रा का मार्क है, जिसके चलते इसको इसका नाम मिला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फीमेल की एज 6 से 7 साल की है और मेल अभी बस 2.5 साल का है, लेकिन इन दोनों के आकार में बहुत बड़ा अंतर है। ये दोनों सुबह वाले पेयर की तरह लड़ाई नहीं कर रहे हैं और मेल जहाँ भी जाता है फीमेल उसके पीछे पीछे आ जाती है। और अब बस सफारी के 10 मिनट ही बचे हैं और हमें इतनी अच्छी साइटिंग छोड़ के भागना होगा। चला यार। आगे जा रहा है टाइगर, एक टाइगर आगे चल रहा है, टाइगर रोड जा रहा है, लेकिन रुकेंगे नहीं। ओके, हाँ हाँ, पूरा रोड चला, पूरा चल रहा है, रोड है रोड, हो सकता है आगे मिल जाए। और जाते जाते फिर से किसी मेल टाइगर का पगमार्क दिखा, लेकिन अब हम किसी के लिए भी रुक नहीं सकते हैं। अगर आपको ये सफारी का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर कीजिए। और अगर आप भी बांधवगढ़ में सफारी करना चाहते हैं तो अंकित से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ब्लड लगा हुआ है।